हाँ, सभी प्रिय विद्यार्थियों को नमस्कार। विषय हिंदी, कक्षा स्नातक स्नातकोत्तर, कोर्स का विषय विद्यापति की रचनाएं। मैं डॉक्टर रामाश्रय सिंह, हिंदी तथा अन्य आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको विद्यापति की रचनाओं पर आज हम प्रकाश डालेंगे। विद्यापति बहुमुखी प्रतिभा के कलाकार थे। उनकी प्रतिभा के दर्शन भाषा और वर्ण दोनों ही क्षेत्रों में किए जा सकते हैं। वे एक ही साथ संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश एवं देसी भाषा मैथिली के प्रकांड पंडित थे। उन्होंने इन सभी भाषाओं में प्रौढ़ कृतियाँ प्रस्तुत की। उनकी बहुत कुछ प्रसिद्धि का रहस्य उनकी भाषा है। भाषा के ही समान उनके रचना संसार का विषय क्षेत्र भी अत्यंत विस्तृत था। उन्होंने प्रेम, सौंदर्य, भक्ति, युद्ध, नीति, कर्मकांड, ज्योतिष, धर्मशास्त्र, इतिहास, भूवृत्तांत आदि सभी विषयों पर अपनी लेखनी चलाई। उन्होंने एक ओर जहाँ देसी भाषा मैथिली एवं अपभ्रंश के माध्यम से अपनी काव्य प्रतिभा का अद्भुत प्रदर्शन किया, वहीं दूसरी ओर संस्कृत के माध्यम से अपने पांडित्य एवं बहुज्ञता का सुंदर परिचय दिया। उनमें निश्चित रूप से प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों का सम्यक सम्मिश्रण था। विद्यापति ने संस्कृत, अपभ्रंश एवं मैथिली में कुल 16 रचनाएं प्रस्तुत की। 13 संस्कृत में, 2 अपभ्रंश अवहट्ट में और 1 मैथिली में। इन रचनाओं में कई तो उन्होंने राज्याश्रिता कवि होने के कारण राजा रानियों के आदेश से रची और कुछ अपनी अभिरुचि से। जैसे संस्कृत की कृतियाँ को अगर हम देखें तो संस्कृत की विचित्र विभिन्न कृतियाँ एवं उनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। भू परिक्रमा पहला। यह कृति महाराज देव सिंह की आज्ञा से रचित है। इसमें शापग्रस्त बलराम जी द्वारा की गई भू परिक्रमा का वर्णन है। दूसरा, गोरक्ष विषय। यह महाराज शिव सिंह की आज्ञा से रचित नाटक है। इसमें गोरखनाथ और मत्स्येंद्र नाथ की कथा है। इनके कथोपकथन संस्कृत और प्राकृत में तथा गीत मैथिली में हैं। तीसरा, पुरुष परीक्षा। यह कृति महाराज शिव सिंह की आज्ञा से रचित है। यह पंचतंत्र की शैली पर लिखी गई नीति संबंधित पुस्तक है। इसमें महमूद गजनवी से लेकर विद्यापति के समय तक की घटनाओं का उल्लेख है। चौथा, लिखनावली। यह बनौली के राजा पुरादित्य की आज्ञा से लिखी गई है। इसमें पत्र लिखने की विधियाँ बताई गई हैं। इसमें 84 पत्र दिए गए हैं। पांचवा, शैव सर्व स्वसार। यह महाराज पद्म सिंह की रानी विश्वास देवी की आज्ञा से रचित है। इसमें शिव की पूजा तथा आराधना की विधि का विस्तार से वर्णन है। छठवां, शैव सर्व स्वसार प्रमाणभूत पुराण संग्रह। यह शैव सर्व स्वसार के बाद की कृति है और उससे संबंधित भी है। यह शैव सर्व स्वसार के लिए संकलित शिवार्चनात्मक प्रमाणों का संग्रह ग्रंथ है। सातवां, गंगा वाक्यावली।
यह ग्रंथ भी विश्वास देवी की प्रेरणा से रचित है। इसमें गंगा के स्मरण, कीर्तन और तटवास की विधि वर्णित है। 8वां विभाग सार। यह ग्रंथ महाराज नरसिंह दर्प नारायण की आज्ञा से रचित है। इसमें संपत्ति के बंटवारे के नियमों पर प्रकाश डाला गया है। 9वां दान वाक्यावली। यह ग्रंथ महाराज नरसिंह दर्प नारायण की पत्नी श्रीमती की धीरमती की आज्ञा से लिखा गया है। इसमें दान की व्याख्या की गई है। 10वां दुर्गा भक्ति तरंगड़ी। यह ग्रंथ महाराज भैरव सिंह की आज्ञा से रचित है। इसमें दुर्गा की पूजा विधि, उसके महात्म्य आदि पर सप्रमाण प्रकाश डाला गया है। 11वां गया पत्तलक। यह सामान्य जनता के लिए श्राद्ध संबंधित पुस्तक है। 12वां वर्षकृत। यह कृति संभवतः चंद्र सिंह रूप नारायण के शासनकाल में रचित है। इसमें वर्ष के 12 महीनों के सभी शुभ पर्वों की विधियों पर प्रकाश डाला गया है। 13वां मणिमंजरी। यह कवि की स्वेच्छा से लिखित नाटिका है। इसमें चंद्रसेन और मणिमंजरी की कथा है। तो इस तरह से हम इनके 13 संस्कृत की कृतियों को जानने का प्रयास किए हैं। इसी तरह से इनकी अवहट्ठ यानी अपभ्रंश की भी कृतियां हैं, जिसमें पहला है कीर्तिलता। कीर्तिलता अवहट्ठ में लिखा गया वर्णन प्रधान राज प्रशस्ति काव्य ग्रंथ है। इसे कुछ लोग विद्यापति की प्रथम रचना मानते हैं। इसमें महाराज कीर्ति सिंह का यश वर्णन है। यह ग्रंथ 4 पलों में विभक्त है। इसकी कथा संक्षेप में इस प्रकार है। कीर्ति सिंह के पिता राजा गढ़ेश्वर का छल से वध करके असलान नामक किसी यवन ने मिथिला पर आधिपत्य कर लिया। कीर्ति सिंह अपने भाई वीर सिंह को लेकर सहायता हेतु जौनपुर के सुल्तान इब्राहिम शाह के पास गए और उसकी सेना की सहायता से असलान को युद्ध में हराकर पिता के वध का बदला लिया और मिथिला का उद्धार किया। यह ग्रंथ भाषा, काव्य रूप एवं वर्णन शैली की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा है, भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व तो है ही, काव्य रूपों के अध्ययन की दृष्टि से भी यह पुस्तक अत्यंत उपयोगी है। इसी क्रम में अपभ्रंश में ही इनकी दूसरी पुस्तक है कीर्ति पताका। इस ग्रंथ में महाराज शिव सिंह का यश वर्णन है। इसमें प्रेम वर्णन के साथ ही उनके आचरण का भी वर्णन है। सुल्तान के साथ महाराज शिव सिंह के युद्ध का विस्तार से वर्णन है। यह ग्रंथ मुख्य रूप से दोहा खंड में लिखा गया है। बीच बीच में गद्य भी हैं। कहीं कहीं संस्कृत के श्लोक भी प्राप्त होते हैं। अतः यह ग्रंथ खंडित प्राप्त है। इसी क्रम में इनकी तीसरी जो महत्वपूर्ण है मैथिलीकृत पदावली। पदावली विद्यापति की कीर्ति का मूलाधार है। इसी के बल पर विद्यापति उत्तर भारत के प्रसिद्ध कवि और संसार के श्रेष्ठ गीतोकारों में गण्य हैं। यह ग्रंथ मुक्तक गेय पदों का संग्रह है। यह किसी एक समय की रचना नहीं,
कवि ने अपने दीर्घ जीवन काल में समय समय पर विविध विषयों को लेकर जो पद लिखे, पदावली उन्हीं का संग्रह है। पदावली के पदों की सजीवता, सरसता, स्वाभाविकता और मोहकता से अभिभूत होकर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा था, हिंदू धर्म का सूर्य अस्त हो सकता है, वह समय भी आ सकता है जब कृष्ण में विश्वास और श्रद्धा का अभाव हो जाए। कृष्ण प्रेम की स्तुतियों के प्रति जो भाव सागर के रोग की दवा है, विश्वास जता रहे तो भी विद्यापति के गीतों के प्रति, जिनमें राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन है, लोगों को आस्था और श्रद्धा कभी कम न होगी। एन इंट्रोडक्शन टू द मैथिली लैंग्वेज। विद्यापति के प्रमाणिक पद कितने हैं, इस संबंध में अभी कुछ निश्चित की स्थिति नहीं है। विभिन्न समयों पर विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न संख्याओं के संकलनों का प्रकाशन किया। इन लोगों की पद प्राप्ति का स्रोत बंगाल, नेपाल और मिथिला में प्राप्त प्राचीन संग्रह रहे हैं। अब भी मिथिला के लोक जीवन में विद्यापति के बहुत से अनमोल पद प्रचलित हैं, जिनका पूरी तरह से संग्रह नहीं हो सका है। पदावली का सर्वप्रथम संपादन श्री नगेंद्र गुप्त ने विद्यापति ठाकुर की उपाधि नाम से किया, जिसमें कुल 935 गीत प्रकाशित किए गए। इसी के आधार पर श्री ब्रजनंदन सहाय ने मैथिल कोकिल विद्यापति और श्री राम वृक्ष बेनीपुरी ने विद्यापति की पदावली नाम से संपादन किया। अंततः हम कह सकते हैं कि विद्यापति अपनी भाषा संस्कृत, अवहट्ट, मैथिली में जो कृतियाँ लिखी है, वह आज के समय के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर विद्यार्थी इन सब गीतों को अच्छी तरह से पढ़े, समझे, चिंतन करे, तो उसके जीवन में सफलताएं ही सफलताएं हैं। यही उनके पढ़ने का लाभ है। धन्यवाद।